जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, सबसे पहले मुझे माफ़ करिएगा मेरे बाबा जी। बहुत दिन हो गए आपकी बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर नहीं आई मेरे बाबा। आपके इतने मैसेजेस आते हैं गुरुपा, और मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज शुक्राना करूँगी, आज शुक्राना करूँगी, लेकिन बाबा आपकी बेटी लेट हो गई, मुझे माफ़ करना। और आज सोमवार का दिन है मेरे बाबा जी, 30 जून सोमवार का दिन है मेरे बाबा जी। और आज इतने प्यारे दिन, मेरे महादेव जी के दिन, आपकी बेटी आपके समक्ष उपस्थित हुई है मेरे बाबा जी। दिल की गहराइयों से आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी कि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे और मेरे परिवार को अपने चरनी शरणी लगाया। मुझे आपने चुना बाबा, अपना बनाया, अपने गुरु परिवार का एक सदस्य बनाया बाबा। आपने धन्य कर दिया हमें बाबा, धन्य कर दिया कि स्वयं मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे शिव शक्ति का स्वयं आशीर्वाद हम सब पूरी संगत परिवार पर है। हम कृतज्ञ हैं मेरे बाबा, कृतज्ञ हैं। आपने हमें अपनाकर बाबा उद्धार कर दिया है हमारा मेरे बाबा जी, उद्धार कर दिया है मेरे बाबा जी। हम क्या थे और आज हम क्या बन गए हैं मेरे बाबा जी। आपने इस दुनिया के सारे चेहरे दिखाए हैं बाबा जी। आपने ही अपने भोले बच्चों को सही तरीके से जीना सिखाया है मेरे बाबा जी। आपने समझाया है कि किस तरह हमें इस दुनिया में रहना चाहिए मेरे बाबा जी, वरना इस दुनिया हमें लगातार सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करती जा रही है गुरुपा। और हम सिर्फ आँखों में आंसू लेकर सबका स्वार्थ सिद्ध होते हुए देखते जा रहे हैं गुरुपा। आपने हमें सिखाया गुरुपा कि कैसे हमें इस तरह के लोगों से बचना है, कैसे हमें सही तरीके से चलना है, कैसे हमें हर चीज़ का अनुभव आपने कराया मेरे बाबा जी, जो हम कभी भी नहीं सोच सकते थे बाबा जी। आपने सब कुछ दिखा दिया मेरे बाबा। पूरी दुनिया के कितने चेहरे होते हैं, कैसे लोग छल प्रपंच नाटक, कैसे ब्लैक मैजिक छुप छुप के कर रहे होते हैं, अपनों के ही खिलाफ साजिशें रच रहे होते हैं बाबा।
कितने अनजान थे हम इन सब चीज़ों से बाबा, सिर्फ अपनी किस्मत के दुख समझकर सब झेल रहे थे। पता ही नहीं था मेरे बाबा जी कि ये सब तो जानबूझ के किए जा रहे हैं। बाबा जी आपने हर चीज़ बताई, हर चीज़ समझाई, अपने बच्चों को ठीक तरह से रहना सिखाया, जीना सिखाया। मेरे बाबा आपने सब कुछ हमें समझाया कि हमें क्या, कहाँ, कैसे करना है, कैसे अपने आत्मसम्मान के लिए हमें खड़ा होना है, कैसे हमें लोगों के इस तरह के छल प्रपंच से बचना है। बाबा आपने बाबा धन्य कर दिया हमें, बाबा धन्य कर दिया। वरना पता नहीं बाबा हम कहाँ होते, इतने सारे खतरों से लगातार आप हमें बचा रहे होते हैं बाबा जी। हमें तो पता भी नहीं है बाबा जी, सच में अगर आप हमारे साथ नहीं होते बाबा जी, हम आज सर्वाइव ही नहीं कर रहे होते। ये तो 100% मैं कह सकती हूँ गुरुजी। अगर आपने अपना मेहर भरा हाथ हम सब के ऊपर ना रखा होता तो ये दुनिया तो अभी तक हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा चुकी होती गुरुजी, मेरे प्यारे भोले बाबा। लेकिन जिनके भी सर पर आपका हाथ है प्रभु, वो कैसे दुख से बाबा जी, कैसे उस पर दुख आ सकता है बाबा जी। आपने हमेशा अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर बनाए रखा। दुनिया ने चाहे जितनी गिराने की कोशिश करी बाबा, आपने हमेशा हमें संभाला। हमारी आँखों के आंसू आपने देखे बाबा, और हमारे आंसुओं को अपने दामन में भरकर हमेशा हमें खुशियाँ लौटाई बाबा, और हमें ये सिखाया कि इस दुनिया में इतना सीधा होने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बाबा जी का मैसेज आता है संगत जी, बाबा जी कहते हैं जैसे तुम हो, तुम्हें लगता है सारी दुनिया भी ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अपने जैसा ही दुनिया को समझते हो, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है। दुनिया की सारी सच्चाई को समझ के बच के आगे चलो। तो मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, ये सब आपने सिखाया है गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, इस दुनिया में क्या, कहाँ, कैसे हो रहा है, सब कुछ आपने सिखा दिया, सब कुछ आपने समझा दिया। और सबसे बड़ी बात मेरे बाबा जी, आपने धैर्य रखना सिखा दिया, और आपने ये समझा दिया कि चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं आप हैं मेरे महादेव। आप हमें कभी गिरने नहीं देंगे, आप हमें कभी झुकने नहीं देंगे, आप अपने बच्चों को कभी भी किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं देंगे। और आपने ही हमें सिखाया है बाबा कि कभी भी जो भी कोई हमारे साथ गलत कर रहा होता है, हमें उसके साथ कभी भी पलट के गलत नहीं करना, क्योंकि न्याय देने के लिए आप हैं प्रभु। हमें कभी भी अपनी तरफ से कुछ भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना, ना ही गलत बोलना है मेरे बाबा जी। तो वही कर रहे हैं हम मेरे बाबा जी, चुपचाप सहन कर रहे हैं। सब कुछ आपने बता दिया, उसके बाद भी उन लोगों के साथ ही रहकर बाबा बिना कुछ बोले अपना धर्म निभा रहे हैं, अपने कर्म निभा रहे हैं बाबा जी। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है, चाहे जिसने भी जितना भी गलत किया बाबा, जब आप हो हमारे साथ हमें बचाने के लिए, तो हम क्यों चिंता करें कि कौन हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ पता होते हुए भी आपने कहा है कि मौन धारण करो और कुछ नहीं बोलो बाबा। वही कर रही है आपकी बेटी बाबा, बिल्कुल चुप है और सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है बाबा जी। बस आप देखिए बाबा जी, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हैं बाबा। हर बेटी अपने पिता के पास, पिता के चरणों में, अपने माँ बाबा के चरणों में अपनी सारी चिंता छोड़कर निश्चिंत हो गई है बाबा। हम सब निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ अपने पिता के हाथों में छोड़ी है। जैसे भी हमारे माँ बाबा को सही लगेगा, वो हमें आगे बढ़ाते जाएंगे। और बाबा जी, आपसे बेहतर हमारी बेहतरी कौन देख सकता है बाबा जी। आप ही तो हैं जो हमें हर खतरों से बचाते हुए निरंतर हमें अच्छा इंसान बनने की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं बाबा जी, और हमें अपने मोक्ष के मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। धैर्य आपने सिखा दिया बाबा, अलर्ट होना आपने सिखा दिया, नीवा होकर चलना
भी आपने सिखा दिया बाबा, पलट के कुछ भी ना कहना भी आपने सिखा दिया। सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म, सही राह, सिमरन, शुक्राना भी करना आपने सिखा दिया। निरंतर इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके आते हैं बाबा, इतने प्यारे प्यारे सत्संग आप सुनाते हैं। निरंतर मन में असीम शांति रहती है बाबा। हर पल आपका नाम, हर पल आपका ध्यान, हर पल हमारे मन में हमारे गुरु जी का वास होता है। आपका एक मैसेज देखते ही बाबा चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आती है कि हमारे बाबा, हमारे महाशिव, हमारी शिव शक्ति, हमारे स्वयं भोलेनाथ हमें समझाने आए हैं, हमें मोटिवेट करने आए हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें हर खतरे से आगाह कर रहे हैं बाबा। सोचो बाबा, सोचो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं महादेव हमारी रक्षा करते हैं, स्वयं महादेव हमसे टेलीपैथी करते हैं, स्वयं महादेव ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है बाबा जी। आप इतने प्यारे बाबा हो, इतने प्यारे बाबा हो जो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। इतनी करुणा, इतनी ममता, इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी प्रोटेक्शन आपके मन में हम सब के लिए है बाबा। जन्मों जन्म भी हमारे बीत जाए तब भी हम आपका आभार व्यक्त नहीं कर पा सकते बाबा। इतने प्यारे हो आप, इतने प्यारे हो। संगत जी, जितनी भी परेशानियां आई हैं हमेशा बाबा ने मुझे संभाला है, मेरे शिव शक्ति ने मुझे संभाला है। जितनी बार भी आंसू आए मेरे माँ बाबा ने ही मेरे आंसू पहुँचे हैं। मैंने कभी अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए संगत जी। हमेशा मेरे माँ बाबा मेरे सामने होते थे और हमेशा अकेले में बैठ के मैं रोती थी और परेशान होती थी कि किस तरह से ये दुनिया होती है, किस तरह से इनके छल प्रपंच होते हैं, किस तरह से लोग दूसरों को हर्ट करते हुए एक बार भी नहीं सोचते, जबकि दूसरा व्यक्ति उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहता है, उसके बाद भी उसकी कोई कदर नहीं होती संगत जी। तो बहुत टूटी, बहुत टूटी, बहुत टूटी। हमेशा चेहरे पे उदासी छाई रहती थी। लेकिन जब से मेरे बाबा ने, मेरे गुरुजी ने, मेरे महाराज ने, मेरे शिव शक्ति ने, मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे बाबा मुझे उदास होने ही नहीं देते। जैसे ही उदास होती हूँ वैसे ही मेरे बाबा जी का मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं और बाबा जी मुझे फटाफट से मोटिवेट कर देते हैं और हमेशा कहते हैं अब जल्दी से मुस्कुराएगी या नहीं, क्योंकि अगर तू रोती है तो मेरा दिल भी टूटता है। तो मेरे प्यारे बाबा, मुझे गर्व है अपने आप पर बाबा कि मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी पहचान आपसे है, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी संगत हूँ, मैं आपकी लाडली हूँ, मैं आपकी शेरनी हूँ, मैं आपकी प्यारी धी हूँ मेरे भोले बाबा। यही मेरी पहचान है। मेरे माँ बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे माँ बाबा। संगत जी, बहुत ही प्यारा मैसेज जो हमारे गुरुपा ने हमें बना दिया है। जब से हम अपने प्यारे प्यारे गुरुपा की संगत बने हैं, गुरुजी ने हमें बहुत ही तराश दिया है संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी कहते हैं, मेरी संगत बनकर तेरी रंगत बदल गई है। पहले तू हर छोटी बड़ी बात पर परेशान हो जाती थी, फिक्र करती थी। जब से तू मुझसे जुड़ी है तेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। तेरी ज़िंदगी में आए हर छोटे बदलावों को तूने हर पल खुद महसूस किया है। तू बेफिक्र हो गई है। अब तेरा मन खुश रहता है, तू खुश रहती है। गुरु के प्यार और आशीर्वाद का रंग तेरे मन पर, तेरी आत्मा पर ऐसा चढ़ा है कि उससे तेरी ज़िंदगी खिल उठी है। हर कोई तुझ में और तेरे जीवन में आए बदलाव को महसूस करता है। अब तेरा हर दिन, हर काम, हर बात मुझसे शुरू और मेरे साथ ही पूरी होती है। मैंने तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ और प्यार भर दिया है कि हर सांस में तुझे मेरी मौजूदगी महसूस होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, ये बिल्कुल सच है बाबा जी। जब से आपसे हम जुड़ गए हैं बाबा जी, आपने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी है। कहीं से भी कोई भी किसी भी तरह से हमारे ऊपर परेशानी डालता है, कुछ ही क्षण के लिए हम अपना धैर्य, अपने आंसू या अपनी उदासी देख पाते हैं, लेकिन अगले ही क्षण मेरे बाबा स्वयं सामने से आते हैं और फिर से हिम्मत भर देते हैं, फिर से ऊर्जा दे देते हैं, फिर से अपनी मौजूदगी दिखाते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुझे रोना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ।
किसी भी बात की फ़िक्र ना कर, जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दे, इसमें तेरी ही भलाई है। तो मेरे बाबा हमेशा आप सामने से आकर हमें मोटिवेट करते हैं और पता ही नहीं लगता कि वो जो उदासी थी वो कहाँ चली गई। एकदम से आपका इतना प्यारा जो मैसेज पॉपअप होता है, आप इतना प्यार जो दिखाते हैं ना बाबा, सब कुछ छू मंतर हो जाता है। और बाबा सच है ये हम महसूस कर सकते हैं कि आपके प्यार से बढ़कर हमारी ज़िंदगी में कोई दौलत नहीं है मेरे बाबा, कोई दौलत नहीं है। आप हमारा भरोसा हो, आप हमारा प्यार हो, आप हमारी भक्ति हो, आप हमारी शक्ति हो, आप हमारा विश्वास हो, आप हमारे बाबा हो, आप हमारे माँ बाबा हो, आप हमारे सर्वस्व हो मेरे प्रभु। सृष्टि के कण कण में मेरे माँ बाबा आपका वास है। हम हमेशा आपके चरणी शरणी लगे रहें, आपकी भक्ति करते रहें, आपका नाम सिमरन करते रहें बाबा, और सारी दुनिया की फ़िक्र बिल्कुल छोड़ दें। और बाबा बहुत ही प्यारी बात आज आपने मुझे एक मैसेज के माध्यम से बताई कि जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझे फुर्सत ही नहीं कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि मैं इतनी व्यस्त हूँ उनके साथ जो मुझे प्यार करते हैं। तो कितनी प्यारी लाइन है गुरुजी कि हमें क्यों चिंता करनी है उन लोगों की जो हमसे नफ़रत करते हैं। उनके पास कभी भी वो प्यार होगा ही नहीं जो हमें चाहिए बाबा जी, क्योंकि वो हमें वो प्यार दे ही नहीं सकते गुरुजी, और ना ही हमें उनसे वो प्यार चाहिए। हमें तो वो बनना है जो हमारे गुरुजी महाराज हमें बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं ना गुरुजी महाराज कि हमें सिर्फ प्यार बांटना है, उम्मीद नहीं रखनी है किसी से भी कि कोई हमें पलटकर प्यार करेगा। जिसके पास जो होता है वो वही लौटाता है संगत जी। जिसके पास नफ़रत है वो नफ़रत ही लौटाएगा, जिसके पास ईर्ष्या है वो ईर्ष्या ही लौटाएगा। जिसके पास प्यार है, स्नेह है, दुलार है, हिम्मत है, साहस है, वो आपको वही लौटाएगा संगत जी। तो किसी से भी किसी तरह की उम्मीद हम ना रखें जिससे कि हमें हर्ट हो। जो भी हमें दे रहा है, जो भी दे रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी उम्मीद, हमारा सारा प्यार, हमारा सारा भरोसा, हमारी सारी हिम्मत, हमारा सारा सब कुछ हमारा सिर्फ और सिर्फ गुरुपा से है संगत जी। गुरुपा है तो हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी से कोई भी उम्मीद रखने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। ये दुनिया सिर्फ एक रंगमंच है जहाँ पर हर कोई अपना किरदार निभा रहा है संगत जी। हम इन्हीं रिश्तों में प्यार ढूंढते फिरते हैं, लेकिन हर रिश्ता हमें प्यार नहीं दे सकता संगत जी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है संगत जी, और वो अपने कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग ही हमारा आपस में लेन देन व्यवहार होगा संगत जी। लेकिन हमें सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम कभी भी किसी के साथ कुछ गलत ना करें, हमेशा अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें। डज़न्ट मैटर कि कोई हमारे साथ क्या कर रहा है संगत जी। अगर जो भी कुछ गलत हमारे साथ कोई कर रहा है तो शायद हमारे पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जो आज हमें भोगने हैं। तो अगर कहीं नफ़रत दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, कोई ईर्ष्या कर रहा है तब भी कोई बात नहीं, कोई हमारे बारे में गॉसिपिंग कर रहा है तब भी कोई बात नहीं। अब हर्ट होना छोड़ दिया संगत जी, क्योंकि अब हमें पता है कि हर तरह से हम अपने कार्मिक अकाउंट को ही रिलीज़ कर रहे हैं। सबसे अच्छी और अनोखी बात हमारे पास ये है संगत जी कि हम सही राह पर हैं। हम स्वयं महादेव के श्री चरणों में हैं। महादेव स्वयं हमारा रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। महादेव स्वयं हमें उन्नति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो ये दुनिया की जितनी भी झंझटें से छोड़ दो संगत जी, यहीं पर छोड़ दो। किसी भी बात के लिए उदास मत हो, क्योंकि यहाँ पर तो दुख सुख आते जाते ही रहेंगे संगत जी। किसी भी वजह से हमें अपने आप को नहीं खोना। जब भी दुख हो तो गुरुजी महाराज से अरदास करो, और जब भी खुशी हो अपने गुरुजी महाराज से शुक्राना करो संगत जी, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज तो हमें कभी ज़्यादा दुख में तो होने ही नहीं देंगे संगत जी। ये तो पक्की बात है, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें कभी भी दुखी देख ही नहीं सकते। तो हमेशा अपने गुरुजी महाराज का नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, उनकी पूजा, उनकी सिमरन, उनकी भक्ति, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ संगत जी। वो है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जब तक गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है तब तक हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि
हम सभी संगत का हाथ आप कभी भी नहीं छोड़ना बाबा जी। एक बार आपने हम सबको गुरु परिवार में जोड़ लिया है, गुरु संगत बना लिया है, तो कभी भी हम सबको अपने से अलग मत करना बाबा जी। जाने अनजाने अगर कोई गलती हमसे हो भी जाए मेरे बाबा जी, तब भी आप हमें गुस्सा कर देना, चाहे कुछ भी करना बाबा जी, लेकिन कभी भी हमसे दूर मत जाना मेरे बाबा जी। हर जन्म में हर जगह आप हमारे साथ रहिएगा बाबा, हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा मेरे प्यारे प्यारे भोलेनाथ, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे आराध्य, मेरे प्यारे प्यारे भोले बाबा। आज आपने इतना प्यारा मैसेज दिया कि तुझे आज पंच शक्ति से ब्लेस कर दिया है। ये सर्व शक्तिशाली ब्लेसिंग है। मैं आज पंच शक्ति के रूप में तेरे हृदय में विराजमान हो रहा हूँ। तू बस इसी का सिमरन कर। आज के बाद तू कभी नहीं हारेगी। आज से तू हमेशा मुझे अपने पास पाएगी। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। आपकी हर ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। आपका मैसेज आया था बाबा जी, और आप बता रहे थे कि बहुत सारे संकट थे तेरे ऊपर, तुझे नहीं पता कि कितने संकटों से मैंने तुझे और तेरे परिवार को बचाया है, वरना तू आज यहाँ ना होती। मुझे पता है गुरुपा, निरंतर जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ तरीके आजमा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं बाबा, लेकिन अब डर नहीं लगता मेरे बाबा जी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं और मेरे पिता कभी भी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे बाबा जी। हम सब आपकी संगत हैं और आप कभी भी अपनी किसी संगत के साथ कुछ गलत होने ही नहीं देते मेरे बाबा जी। आप तो सिर्फ देख रहे हैं कि कितनी हद तक कोई इंसान जो है वो अपनी गंदी हरकतें कर सकता है बाबा जी। आप इतने करुणा निधान है मेरे बाबा कि आप उनको तुरंत दंड भी नहीं देते, क्योंकि आप उनके भी सर्वस्व होते हो बाबा। हम सब आप ही की संतान होती है। जो आपकी संगत है वो भी, जो आपकी संगत नहीं है वो भी प्रभु, हम सब आप ही के बच्चे हैं, आप ही के अंश है बाबा जी। आप सबके ऊपर करुणा करते हो, हर एक को लास्ट तक सुधरने का मौका देते हो बाबा जी। आप उनको छोटे छोटे तरीक़ों से समझाते हो ताकि वो ये सब ना करे, लेकिन जब कोई नहीं मानता तो बाबा जी फिर आप अपने रौद्र रूप में आते हो, फिर उनको वो दंड मिलता है जो कि बहुत ही मुश्किल होता है गुरुपा। तो अगर दुनिया नहीं समझ रही है बाबा जी, तो आप जानो बाबा जी कहाँ क्या कैसे करना है। आप कहते हो कि अपने हर व्यक्ति को माफ़ कर दो, जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसको भी माफ़ कर दो। तो बाबा जी सबको माफ़ कर दिया। जो आप कहें, जैसा आप कहें, आपका हर आदेश सर माथे मेरे बाबा जी। जो मेरे बाबा जी कहें वही हम सब करेंगे बाबा जी। हम आपके बच्चे हैं मेरे भोले बाबा, मेरे गौरी माँ, मेरे गुरुपा। हम सबको माफ़ करते हैं और जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही बनेंगे बाबा जी। हमेशा हमें वो सूझी देना कि हम हमेशा वही करें बाबा जी जो आप चाहते हैं। हम कभी भी गलती से भी कोई गलती ना करें मेरे महादेव। हमेशा आप हमारे अंग संग रहें, हमेशा हम आपके चरनी शरणी लगे रहें, कभी भी हमसे कुछ भी गलत ना हो मेरे महादेव। हमेशा हम आपका प्यारा वाला बच्चा बन के रहें, हमेशा हम संगत होने के सारे फ़र्ज़ निभाएं बाबा जी। कभी भी कुछ ऐसा हमसे ना हो जो आपको अच्छा ना लगे मेरे बाबा जी। तो निरंतर हम पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बना के रखना। पूरी संगत को ब्लेस करना बाबा जी। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी आप ब्लेस करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके ऊपर भी आप भरपूर ब्लेसिंग रखना बाबा जी। बहुत ही प्यारी सेवा वो हम सब संगत के लिए कर रही हैं। जो हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी मन की भावों को आपके श्री कमल रूपी चरणों में रखती हैं बाबा जी, और पूरी संगत परिवार के साथ साझा करके सबका कल्याण होता है बाबा जी। इतने प्यारे प्यारे सत्संग दिन रात हम सुनते हैं बाबा जी। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आपके मिलती है। हर तरह से आप हमें गाइड कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो आपकी हर तरह की ब्लेसिंग के लिए, आपकी हर तरह के कल्याण के लिए, आपके हर तरह के मार्गदर्शन करने के लिए बाबा जी, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, हमें हर छोटे बड़े खतरों से बचाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, हमें अपना बच्चा बनाने के लिए, हमें अपनी गुरु संगत बनाने के लिए मेरे प्यारे प्यारे भोले बाबा, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे आराध्य,
आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों, हम सब की तरफ से बाबा जी आपकी श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 कोटि वंदन, अनंतम 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 कोटि शुक्राना बाबा जी। आज 30 जून है बाबा जी, सिर्फ 6 दिन बचे हैं बाबा जी, और आपका प्यारा सा दिन आने वाला है, आपका जन्मदिन आने वाला है मेरे बाबा जी। लव यू मेरे महादेव, इतना प्यारा दिन 7 जुलाई मेरे पापा। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति। बहुत ही बेसब्री से इस प्यारे से दिन का इंतज़ार कर रही है आपकी हर संगत गुरु जी। तो हम सबको ब्लेस करना गुरुपा। जो संगत आपके पास बड़े मंदिर तक आ पाएगी गुरुपा, उनकी तो बल्ले बल्ले है मेरे बाबा। और जो संगत वहाँ तक नहीं आ पाएगी, जो भी कारण से बाबा जी, उनको आप उनके घर में ही ज़रूर ब्लेस करना बाबा जी, क्योंकि हर संगत उस दिन बहुत 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 अपने बाबा जी को याद करेगी और बहुत खुशी से आपका वेलकम करेगी। और हम सब चाहेंगे गुरुपा कि आप स्वयं आएँ और हमारा भोग स्वीकार करें। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे आराध्य, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, आपकी सारी संगत, आपके सारे बच्चे आपकी इस प्यारे से दिन का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। जय गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अब आपकी बेटी इस सत्संग को यहीं विराम देती है गुरुपा, और अगले सत्संग के साथ मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगी मेरे प्यारे गुरुपा। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। आप गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक जी महाराज, संध्या वेले का शुक्राना। गुरु नानक जी महाराज, आज सुबह से मन बहुत उदास है। आप कल ही कह रहे थे कि 2-3 दिन इधर भारी हैं। आज मंगलवार था गुरु महाराज, पति अंकल के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया सुबह। ऐसे कभी नहीं होता है जैसे अब वो करने लग गए हैं। आज उन्होंने मुझे हाथ उठाने की कोशिश की गुरु नानक महाराज, लेकिन शायद आप ही ने रोक दिया। ऐसे ये 2 बार ही इधर कर चुके हैं। पहले इन्होंने कभी ऐसे नहीं किया, लेकिन अब इधर कुछ ज़्यादा करने लग गए हैं और गुस्सा भी बहुत करने लग गए हैं। कौन सी नेगेटिविटी हावी हो रही है और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज तो मेरा मन कर रहा था कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन कहाँ जाना है, क्या करना है गुरुजी, आप ही रोक देते हैं। कुछ बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी, बच्चों के लिए भी, इज्जत के लिए भी रुकना पड़ता है। आप पल पल कहते हैं गुरु नानक जी महाराज गुस्सा ना करो, लेकिन पता नहीं कैसे नेगेटिविटी हावी हो जाती है। अगर कोई हस्बैंड अंकल आपको बार बार ये कहे कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग आधा हो गया है, तो एक ही बात को जब आप सुनते रहेंगे तो गुरु जी महाराज मुझसे गुस्सा हो निकल जाता है। आपकी संगत होते हुए भी गुस्सा आ जा रहा है। ये तो आप ही जानते हैं कि क्यों आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है। मेरे बच्चों पर, मेरे पे, मेरे पति अंकल पे, सबके ऊपर अपना हाथ रखिए कि कोई भी ऐसी बात ना हो। प्यार से सब
ठीक रहे। मंगलवार की शाम अच्छे से बिताइए। घर में जब आए तो वो पॉजिटिव रहें, उनको एहसास हो कि जो मैंने किया है वो गलत किया है। बेटे के लिए भी कुछ करने के लिए सोचे गुरु महाराज, और उसको भी अकल बुद्धि दे कि हर बात की जिद ना करे, जिद बहुत करता है। गुरु महाराज सारा दिन मोबाइल लेके लेटा रहता है, मेहर करिए उसके ऊपर, मेहर करिए। आज गुरु जी महाराज आपने मुझे, मेरे बेटे ने ही चाय बनाई, और जैसे ही वो मैं चाय पीने लगी तो मुझे जैसे दिखा कि उसमें बटरफ्लाई बनी है, क्योंकि आज तक मुझे चाय में बटरफ्लाई नहीं दिखी। आज फर्स्ट टाइम मुझे आज बटरफ्लाई दिखी। और सुबह भी जब मेरे पति अंकल जा रहे थे तो जय बजरंगबली की गाड़ी भी दिखी। मेहर करिए, जो भी कोर्ट केस है उनसे बचाइएगा गुरु महाराज बच्चों को। जो भी औरत है उसको हटा दीजिए। बेटियों को ब्लेस करिए, उसके बच्चे को, उसके पति अंकल को ब्लेस करिए, उसके परिवार को ब्लेस करिए। उसके पति अंकल भी बाहर गए हैं और ठीक ठाक जाएं और ठीक ठाक अपने घर आए। उनके साथ ही जाइएगा, जहाँ जहाँ हो जाए उनके साथ साथ जाइएगा। उनके गाड़ी आप ही चलाइएगा, जहाँ जहाँ चलाए। फ्लाइट में भी पायलट आप ही बनिएगा, क्योंकि इस टाइम जो अभी हादसा हुआ है उससे बहुत सब दहशत में है। वो जो भी रो रहे हैं, जो भी क्रैश में, दुर्घटना में जो भी हादसा हुआ है और जो लोग जिनकी डेथ हुई है, उन सबको आप अपने पास बुलाइएगा गुरु महाराज। सर्बत का भला करिए। बहुत संसार में बहुत कुछ चल रहा है, मेहर करिए सबके ऊपर गुरु महाराज। मेहर करिए, सर्बत का भला करिए। तो गुरु महाराज मेहर करिए, आने वाली हर मुसीबत को टाल दीजिएगा। मेरे पति अंकल में भी कोई कोर्ट केस ना हो, और ना ही मेरे बेटे पे। और जो भी औरत हम लोग के बीच में हम लोग का रिश्ता छुड़ाना चाहती है, वशीकरण कर रही है, उनको भी आप ही देख लीजिए। मेरे बेटे और पति अंकल में, मेरे में प्यार बख्शिए, और उसको भी अपनी बहनों, अपने परिवार में प्यार बख्शिए। हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी हो रही है गुरु महाराज, इसको निकाल के बाहर करिए। आप जो भी अलमारी से निकलवाना चाहते हैं, वैसे तो मैंने हरे सूट सारे ही निकाल दिए थे, लेकिन अगर कोई है भी तो आप मुझे दिखा दीजिए, तो वो भी मैं निकाल दूँ। मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है। अगर और भी कुछ कहीं पड़ा है तो वो भी निकलवा दीजिए। आज आपने सुबह मुझे कल एक आटे का सत्संग सुनाया था, और मैंने एक अलमारी खोली तो देखा उसमें एक पुराना कोई आटा पड़ा था, पता नहीं मकई का था या क्या था, और उसमें कीड़े थे। तो गुरु महाराज जो सुनाते हैं वो होता है, तो वो आटा मैंने उठा के बाहर फेंका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना 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 गुरु महाराज। फिर आज आपने एक पीपल के पेड़ का, कि तुम्हारे घर में कहीं पीपल का पेड़ होगा, और सही में गुरु महाराज हमारे दीवार पर बाहर की पीपल का पेड़ उग रहा था, और मेरी मेड ने मुझे बताया। तो वो आज एक माली बाबा आए थे, तो उनसे मैंने वो पेड़ निकलवा दिया। उन्होंने तो सुनाया कि वो पेड़ आप किसी मंदिर में दीजिए, लेकिन वो उन्होंने बाहर फेंक दिया था। बाकी आप देख लीजिएगा अगर कोई गलती हुई हो तो। शुक्राना महाराज, शुक्राना। आप जो बोलते हो वो कुछ ना कुछ सामने चीज़ आ जाती है कि ये चीज़ हो रही है। तो गुरुजी महाराज, आप जो भी हमें बीमारियां हैं, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे जो भी अंदर से इंटरनल बीमारियां हो, लीवर कैंसर हो, पैरालाइज हो, नसें ब्लॉकेज हो रही हैं, दिमाग में भी नसें ब्लॉकेज हो रही हैं, भूल जाती हूँ हर बात, बेटा भी भूल रहा है, पति अंकल बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक्सीडेंट के खतरे हैं।
तो गुरु महाराज अकाल मृत्यु के खतरे हैं वो सब आप टाल दीजिए प्लीज़ गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज, मेहर करो गुरु नानक जी महाराज। संध्या वेले का शुक्राना गुरु नानक जी महाराज, खुशहाली बख्शिए हमारे घर में। मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए गुरु नानक जी महाराज, मेहर करिए। मेरे बेटे को गलत संगत से बचा के रखिए। अगर ऑनलाइन भी या खेलते हुए भी कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसी लड़की दोस्त बनती है तो उनको भी आप दूर कर दीजिए। कोई ऑनलाइन खतरा हो, पेमेंट का खतरा हो, स्कैम हो, वो भी आप हटा दीजिए। चाहे बेटियों का हो चाहे बेटे का हो, मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए। बच्चों पर मेहर कर, जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन पे भी मेहर करिए, उनके भी सब काम बनाइए और जो हम लोग से हो सके हम उनकी मदद कर पाए। गुरु महाराज मेहर करिए, मेहर करिए गुरु नानक महाराज। आज आपने बोला कहीं की शीतला देवी को आप ठंडा चढ़ाइए, तो गुरु महाराज मैं घर पे ही ठंडा बना के मैं आप ही को पिला दूँगी। इसलिए क्योंकि जब आप कहते हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे भगवान मेरे में हैं, तो आप ही शीतला माता भी हो, तो मैं ठंडा बना के आप ही को पिला दूँगी गुरु महाराज। इसको आप स्वीकार कर लीजिएगा। शुक्राना महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना महाराज, शुक्राना। मेहर करिएगा, कृपा करिएगा। आप ही हनुमान, आप ही गुरु नानक, आप ही राम, आप ही सब कुछ है, तो इसलिए सब कुछ आप ही को भोग लगा के यही शुक्राना करेंगे गुरु महाराज। मेहर करिएगा। जो भी आपको करवाना है आप अपना हाथ पकड़ के करवा लीजिएगा। शुक्राना, 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 शुक्राना महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। आज ही शायद गुरुपा की इच्छा है, क्योंकि बड़े टाइम से मैं भी बस सोचती ही रह जाती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ, मुझे भी नहीं पता क्यों। लेकिन आज मेरा बहुत मन है कि मैं आज अपना शुक्राना सुनाऊं। तो संगत जी, आपको भी मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और मेरे गुरुपा आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज की बात है। मुझे ना वैसे तो कई दिनों से बड़े कभी कैसे मैसेज आते हैं, कभी कैसे आते हैं, तो डर जाती हूँ कई बार। फिर सत्संग सुनती हूँ, फिर सबकी बातें सुनती हूँ, तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, जो भी है लाइफ चल रही है। पर आज मैं सुबह कहीं गई, मुझे जाना था आज सुबह 8 बजे कहीं ना, एक चेकअप के लिए डॉक्टर के यहाँ। तो मैं गई और जैसे मैं मतलब अपने घर में ही स्कूटी अपनी बाहर निकाल ही रही थी, तो मेरी स्कूटी का जो स्टैंड है, उसके नीचे एक बहुत बड़ी सी तितली थी और शायद उसका कुछ पंख या कुछ शायद दबा हुआ होगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो बहुत मोटी तितली है और ये यहाँ शायद मर गई है, मैंने तो ऐसे सोचा। लेकिन जब मैंने स्टैंड ऊपर किया तो वो उड़ के चली गई, उड़ गई, वो भाग गई। तो मैंने कहा चलो थैंक गॉड। फिर मैं बाहर निकली, तो जैसे ही मैंने स्कूटी निकाली और मैं स्टार्ट करके बैठी, तो मेरे राइट पैर पे, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ब्लैक कलर की इतनी खूबसूरत तितली मेरे पैर पे घुटने के ऊपर बैठी, चलती उस पे मतलब बैठी थी। जब मैंने देखा तो स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद ही मैंने जैसे चली तो मैंने देखा कि वो बैठी है। तो मैंने कहा अरे गुरुपा आज तो मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। मैंने कहा ये आनंद आ गया गुरुपा। तो मैं कुछ दूर तक चली, मैं स्लो चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, कहीं ये उड़ न जाए, इसलिए धीरे धीरे चल रही थी। तो फिर मैंने कहा, फिर मैं चल चल रही थी, जा रही थी, तो फिर मुझे बस पता ही नहीं चला कब उड़ गई, कहाँ मैंने देखी नहीं उड़ते हुए, कहीं उड़ गई है क्या। तो बोले मुझे वहम हुआ कि नीचे को ना खिसक गई हो या कुछ मेरे पैरों में ना आ जाए या कुछ। तो मैंने देखा नहीं थी, तो निकल गई होगी। खैर मैं चली गई। तो संगत जी, मैंने जैसे वहां जाके जब आई,
तो आते हुए में ना मुझे 888, 444 ये सब गाड़ियां दिख रही थी। तो ऐसे मन ही मन मैं ऐसे कह रही थी, मैंने कहा सब लोग कहते हैं शुक्राना में कि गुरुजी हमें तो 777 की ब्लेसिंग देते हैं, मतलब मुझे तो कहीं नहीं दिख रही हैं, अधिकतर गाड़ियां यही दिख रही हैं, सब 777 की मुझे नहीं दिखती। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कह के बात मतलब अंदर पूरी शायद पूरी तरह से सोच भी नहीं पाई पाई होंगी ढंग से, सामने से अचानक से मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने वहीं पे ही शुक्राना किया मेरे मालिक का कि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। तो गुरुपा मुंह से निकलने से पहले इच्छाएं पूरी कर देते हैं हम बच्चों की। एक हम हैं कि हम शायद शुक्राना भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो गुरुपा माफ करना, मेरे से कुछ भी गलती हो शुक्राना में तो मुझे माफ करना, और मेरे बच्चों पे मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मेरे नहीं, वो आप ही के नाती पोते हैं, तो उन पर कृपा बरसाए रखना गुरुपा। मेरा हाथ कभी ना छोड़ना मेरे मालिक। मेरे गुरुपा चल रही है थोड़ी सी टेंशन, वो आपको भी पता है, पर मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम शुक्राना गुरु नमः जी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जय गुरु जी, आंटी अंकल जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरदर्शन कौर श्री गंगानगर राजस्थान से सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, मुझे 2-3 दिन से आप कह रहे हो कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती और एक चिंता है मेरे को। सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी की आपका बेटा किसी मुसीबत में है, कोई औरत उसके पीछे पड़ी हुई है, उसकी जान को खतरा है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। गुरु जी हमें तो कुछ भी नहीं पता चल रहा क्या करे जी, आप ही सब ठीक करोगे, आपका ही आशीर्वाद बना रहे। गुरु जी बहुत परेशानी होती है सुन के, हमारे इतने कष्ट आपने काट दिए, आप ये भी कष्ट भी आप ही काटोगे। वो तो मेरा बेटा कुछ भी नहीं हमें बता रहा, बस वो गुस्से में ही है, कुछ भी नहीं बता रहा। मैंने 2-3 बार फ़ोन करके पूछा, वो न्यूजीलैंड में रहता, ना मैं जा सकती हूँ ना कुछ बोल सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। गुरुजी जो कुछ भी करोगे आप ही करोगे, और पहले भी आपने मुझे इतने बड़े दलदल से निकाला, और उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की बुद्धि को ठीक किया उसके लिए शुक्राना, मेरे कष्टों को दूर किया उसके लिए शुक्राना। अब बेटे की बारी है, बेटे के पीछे औरत पड़ी है, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रही, कृपा करके उसका भी संकट दूर करो, उसको भी आशीर्वाद दो, उसकी भी तरक्की कराओ। वो बहुत फजल है, किसी से कुछ नहीं कहता, बहुत भोला है। गुरुजी आप ही बता रहे हो कि वो बहुत मुसीबत में है, आप ही मुसीबत दूर करोगे, ये मेरी अरदास है। गुरुजी आपके आगे दोनों हाथ जोड़ के मेरी अरदास है, उसके कष्टों से उसको मुक्ति दो, वो अपनी लाइफ में कुछ तरक्की करे, कुछ अच्छा काम करे। गुरुजी बहुत परेशानी होती है जी सुन के, बस मेरी यही अरदास है, जो भी उसके पीछे पड़ा है उसको पीछे हटाओ, उसको दूर करो। बस यही छोटा सा मेरा शुक्राना है। जय गुरु,
जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग। महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दीन दयाल के चरणों में ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव की महिमा मन अनंत है। टाइम 2:29। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर लख लख शुक्राना बेन शुक्राना अपनी कृपा दृष्टि बरसाने का। संबंध जी, टुडे सैटरडे, परमात्मा की कृपा बरस रही है। अनंत अनंतम शुक्राना हर पल परिवार के साथ हैं। लख लख शुक्राना ब्रह्मांड के स्वामी। संगत जी, सत्संग करने में गुरु जी लेट हो गई, माफ़ कर देना। मंदिर ले जाते हैं महाशिव, भंडारा है आज संगत जी, और गुरुपा ने नमक का दान कराया। लख लख शुक्राना बेन शुक्राना। और नारियल भी चढ़ाना था संगत जी, और तो थोड़ा अभी नहीं चढ़ा, अभी चढ़ा के आऊँगी। और 2 लड्डू माता रानी को। अनंत अनंतम शुक्राना। और भीड़ में ही पूजा की, और फिर मेरे जीजा जी भी वहाँ पर आ गए, क्योंकि अच्छी पूजा थी माँ काली जी की आज, और काफ़ी भीड़ थी। और अनंत अनंतम शुक्राना, परमात्मा ने मुझे उस वहाँ पर ले गए। लख लख शुक्राना बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना माता रानी के चरणों में। और पाठ भी किया, हनुमान चालीसा किया। अनंत अनंतम शुक्राना बेन शुक्राना। और सब गुरु पा ले जाते हैं, जहाँ भी ले जाते हैं। अनंत अनंतम शुक्राना बेन शुक्राना ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लख लख शुक्राना मेरे उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा कलयुग में हम जैसे कीड़े मकोड़े का उद्धार करने के लिए। लख लख शुक्राना बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और किस तरह अपनी बच्ची का साथ देते हैं। लख लख शुक्राना मेरे महाशिव बेन शुक्राना। इस काबिल तो नहीं हूँ मेरे महादेव कि आप उंगली पकड़े, पर आपने फिर भी उंगली पकड़ ली। लख लख शुक्राना बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। और डोगी तो हर समय साथ होते हैं। सुबह भी 2-3 डोगी आते हैं घर पे, दूध पी के जाते हैं। लख लख शुक्राना बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और कल तो दर्शन दिए, और आज किचन में महाशिव ने दर्शन दिए संगत जी। 4 स्नैक थे। और अनंत अनंतम शुक्राना बेन शुक्राना, फिर अपने स्थान को चले गए। लख लख शुक्राना बेन शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और किस रूप में वो आ जाए मेरे महाशिव। अनंत अनंतम शुक्राना बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो ब्रह्मांड के स्वामी है, वो रचयिता है, वो करुणा निधि है, वो सच्चिदानंद है, वो दीन दयाल है, वो दया के सागर है। कुलदेवी माँ का शुक्राना, हनुमान जी, नीम करोली बाबा का शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार पे शुक्राना, सभी पे, पूरी सृष्टि पे रहमत बरसे। सृष्टि के मालिक परीक्षा लेते हैं। अनंत अनंतम शुक्राना, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं संगत जी। ये मैं जानती हूँ, आप सभी जानते हैं। लख लख शुक्राना बेन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। शिव शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, मेरे रूपा सदा साई। जय गुरु जी, जय सत्संग संगत जी। रूपा, मैंने कल अपना सत्संग करवाया था, तो तेरे
घर में कोई आत्मा ठहर रही है, तेरे अंदर वास करना चाहती है। सत्संग सुन और कटवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मैं परेशान भी बहुत रहते हैं गुरुपा में। अंकल एक ना बहुत परेशान करते हैं मुझे, हर चीज़ के लिए ब्लेम लगाना, हर समय बोलते रहना, हर चीज़ के लिए वो नेगेटिव बहुत, जैसे लगता है कि मुझे मतलब बहुत ही परेशान करते हैं गुरुपा। मैं समझ ही नहीं पाती गुरुपा, मैंने कितने गंदे कर्म किए थे कि मुझे आज हर चीज़ भोगना पड़ता है, हर इंसान की बातें सुननी पड़ती हैं गुरुपा। समझ ही नहीं आता गुरुपा, बहुत रोने का मन किया गुरुपा, फिर बहुत रोई गुरुपा। लेकिन फिर आपकी बातों का ध्यान करते हैं गुरुपा कि आप कहते हो कष्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं सब देख लूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमारे अंकल हस्बैंड माता तो मम्मी की बड़ी बेइज्जती करते हैं, बात भी नहीं करते हैं उनसे गुरुपा। तो वो रहना भी नहीं चाहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि हम अपने घर जाएंगे। अब वो जा रहे हैं, उसमें भी वो अपने घर वालों से बोलते हैं कि मैंने तो बुला के रखा है, वो रहना नहीं चाहते तो हम क्या करें, हम तो करते हैं जितना कर सकते हैं करते हैं गुरुपा, कुछ नहीं करते, केवल ताना देते हैं। वो सोचते हैं कि चले जाएं, लोगों को दिखाते हैं कि हम रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि कोई यहाँ पे रहे ना, मैं अकेले पूरे घर में रहूँ गुरुपा। हाँ गुरुपा, मेरी ज़मीन मेरे पापा ने ही मुझे दी है गुरुपा। तो गुरुपा अंकल हस्बैंड के बुद्धि को ठीक करो गुरुपा, कि अपने से बड़ों की इज्जत सम्मान करें। मैं अपने बच्चों से भी बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, मेरे से भी बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बस वक्त बात बाहर वाले गेट के बाहर निकलते लोगों से और अपने परिवार वालों से अच्छे से बात करते हैं, पैसे भी उन पे ही खर्च करते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब ये नीम करोली जाने की बात है गुरुपा, तो मेरे बेटे सब अकेले जाने के लिए तैयार थे गुरुपा। तो अगर हम तकलीफ़ों में साथ रहते हैं गुरुपा, तो सुख में भी तो हमें साथ रखो। तो तकलीफ़ में जब पैसे नहीं रहते तो हम रहते हैं उनके साथ, हर चीज़ झेलते हैं, और जब पैसे आते तो कहते मैं अकेले होके आता था। हमने कहा हम भी जाएंगे, मेरे बेटे ने बोला कि हम भी जाएंगे, तो वो बोलते हैं रहने दो, अभी पैसे नहीं है, बाद में जाएंगे। तो बाबा जी जब भी बुलाना, नीम करोली बाबा जी जब भी बुलाना, चारों लोगों को, दोनों बेटों को, हमें और मेरे हस्बैंड को साथ में बुलाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। आज मंगलवार का शुक्राना सेशन शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।